प्रणाम, माई सेल्फ राहुल दुआ। शार्क टैंक सीजन 2 में आपका स्वागत है। को प्रेजेंटेड बाय एको, पेमेंट्स पार्टनर कैश फ्री पेमेंट्स, आइडियाज पार्टनर स्मॉल केस, को पार्ट बाय पोकरबाजी, मनी पार्टनर 5 मनी, ऑनलाइन फूड पार्टनर ईट फिट, आईवेयर पार्टनर लेंसकार्ट। तैयार है ना आप? क्योंकि पिक्चर्स, शार्क्स, होस्ट सब तैयार है, आप खुद ही देख लीजिए। हाय शार्क्स, मेरा नाम कॉन्रेड ब्रागांजा है और मेरा नाम डेज़मंड नाज़रेथ। हम गोवा से आए हैं। Alright. शार्क्स, हम आपको आज एक प्लांट के बारे में बताने आए हैं जो सदियों से इंडिया में उग रहा है अबंडेंटली। ब्रिटिश राज में उसको रेलवे ट्रैक्स फेंस करने के लिए यूज करते थे और अभी फार्मर्स अपने खेत को प्रोटेक्ट करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। Amazing. मगर इसके अलावा किसी ने इस प्लांट का पोटेंशियल को एक्सप्लोर नहीं किया है इन इंडिया। कहते हैं ना, घर की मुर्गी दाल बराबर। इस प्लांट का नाम है अगावे और हम उसको रामभंस भी कहते हैं। Yeah. इन द ईयर 2000 जब मैं यूएसए से वापस आया इंडिया, तब मैं अगावे प्लांट के बारे में रिसर्च करने शुरू किया और तभी उसका ट्रू पोटेंशियल मुझे पता हो गया। इसी प्लांट के एक स्पीशीज से मेक्सिको का वर्ल्ड फेमस टेकीला बनता है। शार्क्स, जब मेक्सिको में एक वर्ल्ड फेमस ड्रिंक बना सकते हैं तो इस प्लांट से इंडिया में क्यों नहीं बना सकते हैं? तो मैंने इस प्लांट से प्रीमियम अगावे स्पिरिट बनाना शुरू किया और गोवा में एक अपना ब्रांड लॉन्च किया और इंडिया को एक नई अल्कोहल कैटेगरी दी। प्रेजेंटिंग डेज़मंड जी। डेज़मंड जी देश की पहली क्राफ्ट डिस्टिलिंग कंपनी है जो बेस्ट क्वालिटी के इंडियन अल्कोहलिक बेवरेजेस जैसे अगावे स्पिरिट्स बनाती है। हमने 2011 में शुरू किया और हमारा इनोवेशन बस अगावे तक ही नहीं रुका। हमने एक नया प्रोडक्ट लॉन्च किया जो है महुआ स्पिरिट। महुआ पूरी दुनिया में अकेली स्पिरिट है जो नेचुरली स्वीट फ्लावर से बनाई जाती है और वो सेंट्रल इंडिया के आदिवासी कल्चर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। डेज़मंड जी आज 8 वैरायटी के स्पिरिट्स, लिक्योर्स और कॉकटेल ब्लेंड्स बनाती है। डेज़मंड जी एक फील्ड टू बॉटल और फॉरेस्ट टू बॉटल ब्रांड है जो हमारी सेल्फ ओन डिस्टिलरी द्वारा मैन्युफैक्चर किया जाता है। हमने आज तक 12 लाख बॉटल बेचे हैं और हम 3 स्टेट और 2 यूनियन टेरिटरीज में अवेलेबल है। डेज़मंड जी का विजन ये है कि हम इंडियन रॉ मटेरियल से इनोवेटिव इंटरनेशनल क्वालिटी अल्कोहल बनाए और दुनिया में फैलाए। हमारी आस्क है 1 करोड़ रुपीस फॉर 1% ऑफ आवर इक्विटी। 1%. हे भगवान। Welcome to Shark Tank India Season 2. थैंक यू सो Thank you. मच, शुक्रिया। आप लग रहे हैं कि आप सीधा ही गोवा से बिस्तर से उठ के फ्लाइट में बैठे बिस्तर से उठ के? और सीधा शार्क टैंक पहुंच गए। आयरनिंग किया शर्ट को। किया है? हाँ। ये समझाइए आपकी जर्नी, आप यहाँ तक कैसे पहुंचे और बीच में ये पैसेंजर को कहाँ उठाया, ये भी बता दें। ठीक है। मैं आईआईटी मद्रास से ग्रेजुएट हुआ मैकेनिकल इंजीनियरिंग में। मैंने स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई किया यूएस में मास्टर्स, और मैं उस समय कंप्यूटर साइंस चालू हो रहा था। एक टेक्नोलॉजी बैंक में काम करने लगा। एक प्रॉब्लम मुझे हाथ में आया जो मैंने सॉल्व किया, Y2K। Y2K, year 2000, right? उसका सोल्यूशन स्पेस में मैंने सोचा कुछ करूँगा टूल्स और सर्विसेज के साथ, और कुछ इनोवेशंस किया उसमें, एक कंपनी शुरू किया। और बाद में मैं सोचा सर्विसेज चाहिए तो इंडिया जाऊँगा, तो इंडिया आके विप्रो से एक पार्टनरशिप किया। Awesome. और विप्रो मेरा 8 साल का पार्टनर बना और Y2K में 12 साल के लिए ग्लोबल
कंसल्टेंट स्पेशलिस्ट बना। तो खूब पैसे कमाए। समझ लीजिए ओके। इतना कमाया कि रिटायर हो गया। यस। इधर आके कुछ करना चाहता था, इंडिया को ग्लोबल कनेक्शन करते वक्त ऐसा हो गया कि दोस्त लोग को पता चला कि मैं एमेचर बारटेंडिंग करता था यूएसए में। तो मुझे बोला यहाँ पे भी हमको कॉकटेल चाहिए तुम्हारा। तो मैं ढूंढ रहा था टेकीला के लिए बॉम्बे में, 2000 में ढूंढ रहा था, नहीं मिल पाया। तो मैं सोचने लगा क्यों इतना मशहूर स्पिरिट हाँ जी। एक ही देश में बनता है। वो क्वेश्चन के खोज में मैं रिसर्च करने लगा और इंटरनेट तभी था, तो मैं देखा झाड़ को, कुछ बेसिक क्विक एंड डर्टी रिसर्च किया। लैटिट्यूड्स, मेक्सिको का लैटिट्यूड्स पूरा डेक्कन प्लेटो में मैप हो गया। टेम्परेचर, सॉइल, रेनफॉल सब मैच डेक्कन प्लेटो में। वाव। तब मैं गोवा में मूव किया था और इनका बाप से मिला जो एक मशहूर बॉटनिस्ट था गोवा में। बॉटनिस्ट, ऑलराइट, ओके। और एक फेनी डिस्टिलर भी मेरा दोस्त बन गया। और उन दोनों को मैंने बोला कि मेरा एक आइडिया है, मैंने काफी रिसर्च किया है, चलो जाके ढूंढेंगे डेक्कन प्लेटो में कहाँ ये झाड़ मिलता है। बोले 7 दिन के लिए घूमेंगे, नहीं मिला तो वापस आएंगे, मगर एक ही दिन के अंदर मिल गया। उसके बाद मैंने 4 साल के लिए रिसर्च किया। वाओ। 4 साल लगा, ग्रीनफील्ड डिस्टिलरी बनाया और उसके बाद हम लोग प्रोडक्शन किया और गोवा में कुछ लॉन्च कर रहे थे। तब ये ग्रेजुएट हो गया था, तब IHM से, 20 इयर्स ओल्ड, 20 साल का था। कब की बात है, कौन से साल की बात है? 2011। ओके। और अभी 11 साल से आप दोनों साथ जुड़े हुए हो। हाँ। डेजमंड जी का नाम देश भर फैला रहे हो। तो ग्रेट जर्नी, थैंक यू फॉर शेयरिंग विद अस। तो डेसमंड जी एक चीज बताओ, जो आप बोलते हो अगावे बार बार, हाँ। टेकीला इज इक्वल टू अगावे, राइट? नहीं, टेकीला एक पर्टिकुलर अगावे स्पीशीज से बनती है, उसका नाम है अगावे टेकीलाना। हम लोग ब्लू ग्रीन अगावे से बनाते हैं जिसका नाम है अगावे अमेरिकाना। तो आप कह रहे हो कि जो आपकी ड्रिंक है, जो अगावे ड्रिंक है, उसको क्या बोलते हैं? इंडियन अगावे। हम एशिया के ओनली अगावे मैन्युफैक्चरर्स हैं। बट महुआ भी पहले कोई और नहीं बना। महुआ आदिवासी लोग बनाते हैं। अगावे वाला जो ड्रिंक है ये कोई नहीं बनाता, और महुआ बनाते हैं लेकिन ऑर्गेनाइज मैनर में खाली आप बनाते हैं। कंट्री लेकर कैटेगरी में बनता है। हमारा मार्केट सिर्फ 3 है मेजर, एक है महाराष्ट्र, दूसरा गोवा और तीसरा कर्नाटका। कर्नाटका में सिर्फ बैंगलोर और महाराष्ट्र में पुणे और बॉम्बे। और सिटीज में क्यों नहीं गए दिल्ली में? कैटेगरी नहीं था हमारे लिए। वो प्रॉब्लम हो जाता है कि अगावे का कैटेगरी पहले बनाना है। अभी भी हमारा जो हमसे जो बल्क स्पिरिट लेता है उसके लिए भी कैटेगरी नहीं है, तो वो पिटिशन कर रहा है कि अगावे स्पिरिट्स के लिए कैटेगरी डालेंगे। तो आपने अगर ये कैटेगरी क्रिएशन कर दिया, अगावे बहुत फेमस कर दिया, हाँ, तो बाकी उनको घुसने से कोई प्रॉब्लम होती है? बाकी कंपेटिटर्स बाकी कोई नहीं बनाता है। आप जरा वीडियो को देख लीजिएगा। दिखाइए। देखिए, ये अगावे प्लांटेशन हमारा ही डिस्टिलरी में है। झाड़ बहुत छोटा था, अभी देख लीजिए झाड़ अभी 8 साल का हो गया और फेंसिंग के लिए यूज किया हमने डिस्टिलरी में। हमारा एग्रो प्लांट इधर है और क्राफ्ट डिस्टिलरी उधर है। बड़ा प्लांट है, अच्छा प्लांट है। 44 एकर्स का plant 44 है। एकर्स का लैंड। 44 एकर्स। ये जमीन किसकी है भाई? ये हमारा खुद का है। और ये जो दिख रहा है सबसे बड़ा कॉकटेल ग्लास है दुनिया में। ऊपर बहुत सही वीडियो है। 40,000 लीटर्स का कॉकटेल ग्लास, स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग डिजाइन, ओनली 1 इन द वर्ल्ड। अरे वाह। वाओ। हम हमारा पानी का टैंक है ना, कितनी फीट का है? 40 फीट। माय गॉड। तो अभी आपकी क्या सेल है? पिछले 12 महीने में हमने 12.42 करोड़ रुपीस का रेवेन्यू किया। नाइस। और पिछले महीने 1.25 करोड़, और पिछले 3 महीने में हमने 5 करोड़ का रेवेन्यू किया। वेल डन। तो थोड़ा रेवेन्यू डिक्लाइन हुआ है लास्ट 3 महीने में। कैपेसिटी नहीं था, तो माल नहीं था बेचने के लिए। हमने ऑर्डर रिफ्यूज किया। कौन है ये कस्टमर्स आपके? बार्स एंड रेस्टोरेंट्स, वाइन स्टोर्स। अगर आप मार्गरीटा पीते हो बैंगलोर में, तो मोस्ट प्रॉब्ली वो डेजमंड जी का मार्गरीटा होगा। मुंबई में, अच्छे बाज में। क्यों वो इम्पोर्टेड क्यों नहीं लेते हैं? इट्स एक्सपेंसिव। प्राइस तो हमारा सबसे अफोर्डेबल रहेगा और क्वालिटी भी बहुत अच्छा रहेगा। आपका सेल्स ग्रोथ कैसा रहा है ईयर ऑन ईयर? लास्ट ईयर हमने 7.5 करोड़ रेवेन्यू किया। इस साल हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि वो 14.5 हो जाएगा। और ये ग्रोथ कहाँ से आ रहा है? ये हमने पिवट कर दिया कोविड के बाद। हमने प्रीमियम बल्क स्पिरिट बेचना चालू कर दिया। इसके पहले हम प्रीमियम बल्क स्पिरिट किसी को नहीं बेचते थे। अभी हम महुआ के ऊपर फोकस कर रहे हैं उसको बढ़ाने के लिए, क्योंकि ये यूनिकली इंडियन स्पिरिट है।
और हम दूसरे लोग को प्रीमियमाइजेशन के लिए बल्क प्रीमियम स्प्रिट बेचते हैं। तो एक ब्रांड आ गया जो हमारा सब प्रीमियम स्प्रिट खरीदता है अभी, और बहुत ही लोग हमको पूछ रहे हैं, हमको भी चाहिए, मगर हम बोलते हैं कैपेसिटी नहीं है। ये B2B का बिजनेस हो गया। 12 करोड़ में B2B भी है। 14 करोड़। 14 करोड़ के बिजनेस में डेस्मंड जी ब्रांड कितना है और B2B कितना है? स्प्लिट 50-50 होगा। तो डेस्मंड जी ब्रांड पिछले साल कितना था? पिछले साल हमने 7.5 करोड़ का बिजनेस किया और इस साल वो 7 करोड़ ही होगा। तो डेस्मंड जी ब्रांड फ्लैट है, B2B का बिजनेस आ गया। एक कैपेसिटी इशू है ना, डेस्मंड जी भी बढ़ सकता है। हाँ, कैपेसिटी इशू है। हमारा मार्केट्स रेगुलरली ड्राई होता है। पर आप डेस्मंड जी ब्रांड को ही क्यों नहीं बढ़ा रहे? आप दूसरों के लिए क्यों बना रहे हैं? क्योंकि हमारा प्रॉफिट मार्जिन बहुत अच्छा होता है और हमको एक बार सेल किया तो टेंशन नहीं है। टेंशन नहीं। तो 12 करोड़ में प्रॉफिट कितना है? हमारा ग्रॉस मार्जिन लगभग 65% है। नेट प्रॉफिट बताइए। 12 करोड़ में 2.5। 2.5। नॉट बैड। तो चलिए 20% आपका एबिटा आ रहा है। और बैंक में बैलेंस कितना है अभी? लगभग 6 करोड़ है। बट आपको कंस्ट्रेंट क्या है? आप लोगों ने क्या लोन लिया हुआ है? नहीं, कुछ हमारा डेट फ्री कंपनी है। हम सिर्फ इन्वेस्टर से करीब समझ लीजिए $3 मिलियन इक्विटी लिया और उससे पूरा चीज जो है बनाए। अच्छा, ये इक्विटी राउंड कब रेज किया आपने? क्या वैल्यूएशन पे किया? 2007 से लेके हमने शुरुआत किया ग्रीनफील्ड डिस्टिलरी। उस समय से 2011 तक करीब $1 मिलियन उस समय 6 करोड़ का इक्विवेलेंट था। और उसके बाद फिर हम 2 बार रेस किए, टोटली $3 मिलियन समझ लीजिए 18 करोड़। तो इन्वेस्टर के पास कितना इक्विटी है और कौन है इन्वेस्टर? सब इन्वेस्टर लोग जम के 76% है 76 इन्वेस्टर के पास है। उनके पास। और आपके पास कितना? 24। 24 में से आपका स्प्लिट? मैं बहुत स्मॉल लेवल इन्वेस्ट। कितना फिर भी? अभी तक 1% उनको दे रहे हैं क्योंकि वो 1% बहुत वैल्यू है। कैसे वैल्यू है भाई? आपने $3 मिलियन उठाए आज की तारीख में 24 करोड़ रुपीस, राइट? और आपने बनाया है कुछ 14 करोड़ का बिजनेस जिसमें है आधा B2B। तो वैल्यू क्रिएशन कहाँ हो रहा है जो 1% में इनका बहुत सारा बन जाएगा? और आप आज यहाँ लेके आए हो 100 करोड़ का धंधा। इन्वेस्टर कौन है? इन्वेस्टर लोग बहुत सारे हैं, करीब 67 एंजल इन्वेस्टर्स है। वाह। और बाप रे, पी कोई है? VC? एक भी VC नहीं है, मगर VC लोग ने एंजल इन्वेस्टमेंट किया है। मैं खुद तो पीती नहीं हूँ, लेकिन मैं काफी होस्ट करती हूँ। और जहाँ तक ये कैटेगरी का मुझे ख्याल है, ये एक स्नॉब वैल्यू होता है। So people like, you know, these foreign brands and एक certain वो होता है image conscious society के लिए। Of course, there's a अलग सेक्शन जो आपके ब्रांड्स को पिएंगे, लोकल ब्रांड्स, पर उसका एक हद तक वो लिमिट के बाद स्केल करना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। And for that reason, I'm out. थैंक यू। देखिए, मेरे को क्या लगता है, आपने बहुत इनोवेटिव एक मोट वाला बिजनेस क्रिएट किया है जिसमें कोई इजीली एंटर नहीं कर सकता है। पर्सनली और आई थिंक बिजनेस भी अच्छा और लॉन्ग टर्म में बड़ा बिजनेस बनेगा। एंड शायद मैं इसको रिग्रेट करूंगा एज अ बिजनेस डील। मैं मान सकता हूँ ये 12 करोड़ से 100 करोड़ का बिजनेस बन जाएगा। तो मेरा पर्सनल इंटरेस्ट रहता है कुछ ऐसे टेक बिजनेस में लगाए जो 10 साल में 4-5 हजार करोड़ बन जाए। तो इसलिए मैं इससे बाहर हूँ एज एन अपॉर्चुनिटी कॉस्ट एंड एज अ पर्सनल इंटरेस्ट। थैंक यू सो मच। थैंक यू पीयूष। आपने ये शायद शुरू किया एज अ लाइफस्टाइल बिजनेस। आपके काफी पैसे आ गए थे, यू फाउंड अ पाथ, बीच में आपने पैसे उठा लिए, करते करते आपका 76% डाइल्यूट हो गया। नाउ यू आर स्टक। 76% में आज 1 करोड़ 1% के लिए तो हो ही नहीं सकता है। आपका अगर धंधा देके 7.5 करोड़ का है, द ब्रांड बिजनेस, उसको वैल्यू भी करते हैं तो 5-7% में आपको ऑफर दूंगा। फिर आपका हो गया 76 to 80%। इट इज नॉन सस्टेनेबल। आपके लिए इक्विटी बचेगी नहीं। आपको फिर से आपका इंजीनियरिंग माइंड और आपका वर्ल्ड विजडम जो आपने अपने जर्नी में पाया है, उसको गैदर करके सोचना पड़ेगा क्या करना है। आई एम नॉट सीइंग अ वे आउट फॉर यू गाइस, बट यू नो, miracles do happen. All the best. I'm out. मेरा जो मेन मकसद होता है कि मैं जाके बोलूंगा मेरे को डेस्मंड जी की अगावे चाहिए। अगर मैं ये बोलने लग जाऊं मार्केट में तो ही तो अपनी ब्रांड बनती है और वहीं पर अपना मार्जिन ज्यादा आएगा इवेंचुअली। वरना कहीं पर भी जहाँ ब्रांड के ऊपर आपका माल नहीं बिक रहा और किसी कोई और बेच रहा है तो वहाँ पर इतना मार्जिन कभी बनेगा नहीं। मैं थोड़ा एग्रेसिव बेट्स खेलना चाहता हूँ लाइफ में, जहाँ पर पैसा बना पाए। तो आज मैं इस रीजन से बाहर होना चाहूँगा।
मेरा बस एक ही सजेशन रहेगा, आप लोग थोड़ा डेट लो। हाँ। आपका बिजनेस अगर इतना अच्छा कर रहा है, 14 करोड़ करना मजाक नहीं है, अच्छा बिजनेस है। लेवरेजिंग योर बिजनेस इज नॉट अ बैड आइडिया। लेवरेज इट एंड गिव इट बैक विद प्रॉफिट्स, Yes. बट टेक सम लेवरेज, टेक सम डेट We लेवरेज। will हमारा यही इरादा है। यस, प्लीज डू दैट। सो आई एम आउट फॉर नाउ। एक बात कहता हूँ, निराश मत होइए, आप काफी प्रॉफिटेबल हैं, दिमाग लगाइए, आप पैसा बना सकते हैं, और प्लीज सर इनको एक हेल्दी परसेंटेज इक्विटी दीजिए, तभी आपका फ्यूचर बनेगा। गुड लक। गुड लक। Thank Thank you so much. Thank Thank you. you. Thank you so Thank much. Cheers. Ciao sharks, mozzarella, bocconcini, stracciatella, mascarpone, ये सारे इटालियन सिटीज के नाम नहीं है, लेकिन ये इटालियन चीज के नाम हैं, और इनके बिना इटालियन खाना भी अधूरा है। हम लोग भी काफी चीज खाते हैं, पाव भाजी हो या डोसा हो, सब में चीज डालते हैं हम लोग। लेकिन जो मार्केट में चीज अवेलेबल है वो काफी प्रोसेस्ड है, उसमें काफी तरह के कलरिंग्स है और एडेड फ्लेवर्स रहते हैं, उसकी वजह से मजा नहीं आता है। और यही इंडिया का चीज का लगाव और प्यार देख के हमने शुरू किया है लव ऑफ चीज क्रेम इटालिया। मेरा नाम है राजेश धोटे और मैं मुंबई से हूँ। क्रेम इटालिया एक फ्रेश चीज बनाता है जो 100% फ्रेश मिल्क से बनता है, और ये 100% नेचुरल है, इसलिए टेस्टी भी है और हेल्दी भी है। और आज इंडिया में हमारे 220 स्टोर्स में और 18 सिटीज में हम उपलब्ध है। शार्क्स, आज हमारी आस्क है 90 lakhs फॉर 1.5% इक्विटी। सो शार्क्स क्रेम इटालिया के साथ से चीज। वैल्यूएशन कितनी हुई? 60 crores। Si parla italiano? इटालियानो। मामा मिया। मामा मिया। तो उनसे ज्यादा तुमको ही आती होगी इटालियन। अरे वो चंकी पांडे ने एक पिक्चर में बोला था। I'm a joking वाले। I'm a joke। आखिरी पास्ता। आखिरी पास्ता। I'm a आखिरी joke। पास्ता। तो आपने कहा आप कुछ खाने वाले हैं। Yes। What is this, bro? मामा मिया, गिर गया। आप हमें वहां जाके बता दीजिए, हम खा कर रहे हैं। ये क्या है? वो एलोपेनो सार क्रीम है, उसमें बुराटा है, वो जो हाफ कट किया हुआ है, वो ऑरेंज कलर का एक चीज दिख रहा है आपको, वो स्कारमोजा है। ये जो इतना बड़ा है इसको क्या कहते हैं? ये क्या है? ये बुराटा है। बुराटा। ये हमसे हमारा सबसे हाईएस्ट सेलिंग प्रोडक्ट है। एकदम फ्रेश लग रहा है। ये अच्छा है, टेस्ट अच्छा है चीजों का। हाँ, थैंक यू। वी वांट टू बी अ स्पेशलिस्ट प्रीमियम चीज मैन्युफैक्चरर इन इंडिया। अभी तक कोई ऐसा प्रीमियम चीज ब्रांड नहीं है। आप मार्केट में जाएंगे तो मास मार्केट ब्रांड काफी दिखेंगे, ऐसा प्रीमियम जैसा कोई नहीं है। आपको इस चीज का शौक क्यों पड़ा और आपने क्या किया है अपनी लाइफ में? बेसिकली मैं लंदन में पढ़ रहा था, मैं प्रिंट मीडिया मैनेजमेंट कर रहा था, क्योंकि मेरा फैमिली बिजनेस है प्रिंटिंग और पैकेजिंग का। तो मैं इंडिया में आया। हाँ। 10 साल मेरे डैड के साथ बिजनेस में काम किया, तो मैंने सोचा यार कुछ करते यार, फैमिली बिजनेस तो चलता ही रहता है, उसमें कुछ मजा नहीं आ रहा है। लेकिन मुझे तो कुछ आइडिया नहीं था ये बिजनेस का, फूड और F&B का। फिर मेरा भाई है, उसका एक दोस्त है, उसका पहले QSR चेन था, मैं उसको देखा, मेरे क्लिक हुआ कि भाई ये अपने फूड का आदमी है, उसको पूछते हैं। नहीं, आपके साथ वो अभी है, मेरा पार्टनर है। उसका क्या स्टेटस है और कहाँ है और कितनी शेयर होल्डिंग है? वो गया है इटली कोर्स करने के लिए। किसके? इसी के ऊपर? इसी के ऊपर गया है। अच्छा। हाँ, वो मैं 35.15% हूँ, वो 35.15% है, और बाकी के 2 स्टेक होल्डर्स है। उसमें मेरा एक दोस्त है जो अर्ली हम लोग ने राउंड रेस किया था, फैमिली और फ्रेंड्स राउंड, उसके पास 12 अराउंड अप्रोक्सीमेटली 12% है। उसने कितना इन्वेस्ट किया था ये 12% लेने के लिए? ये तब उसने 15% इन्वेस्ट किया था। कितना? 1.3 CR
at the valuation of 7 crores. तब मेरा सेल था अराउंड 8-9 lakhs per month. और अब जो नया इन्वेस्टर है उसने 4.5 करोड़ इन्वेस्ट किया। ये जुलाई में हुआ। ये हुआ है मई जून में हुआ है। अच्छा। उसने 4.5 CR इन्वेस्ट किया है और एट द वैल्यूएशन ऑफ प्री मनी 22, पोस्ट मनी 26.5। तो मतलब 4 महीने में आपका बिजनेस ट्रिपल हो गया। मेरा बिजनेस अप्रैल में 27 lakhs था, आज मैं 62 lakhs कर रहा हूँ पर मंथ। तो 2.4 टाइम्स बढ़ गया। मैं जो अभी प्लांट लगा रहा हूँ, जो अभी का जो प्लांट है उसका 4 टाइम्स कैपेसिटी का प्लांट है। वाह, मैं बोलती बंद करा दी तुमने। इंडिया में किसी और के पास है ये चीज फैक्ट्री? ये चीज है, 4 लोग बनाते हैं, नॉर्थ में है, एक गुजरात में है, लेकिन हम लोग जो स्केल पे बनाएंगे अभी वो कोई काफी कम लोग मैच कर पाएंगे। एक बताइए, आपका जो यूएसपी है वो है फ्रेशनेस राइट? तो आपका डिलीवरी के बारे में बताइए। इस रीजन से आपको पूछ रही हूँ कि जैसे आप स्केल करेंगे राइट, और अगर आपको आपका यूएसपी फ्रेशनेस रखना है तो पैन इंडिया अ गुड डिलीवरी पार्टनर या टू कीप द फ्रेशनेस से आपका कॉस्ट बढ़ेगा ना। अभी जो हम लोग ने प्लान लेआउट किया है कि एक स्पेशल प्राइस ले रहे हैं डिलीवरी पार्टनर से, वॉल्यूम जब बढ़ेगा तब, और फिर उनको एक साथ भेजेंगे क्योंकि कॉस्ट हम लोग कम होने वाला है टेक्निकली। आज जो कॉस्ट है बिकॉज कम यूनिट जा रहे हैं उसकी वजह से, और आगे जाके हम लोग फ्रेश डिप्स लॉन्च करने वाले हैं, वो हम लोग का बड़ा मार्केट है। वो बहुत अच्छा आइडिया है। बट ये मतलब शेल्फ लाइफ का आपका बहुत ज्यादा वो होता होगा, जो आपका प्रोडक्ट होते होंगे अभी हम लोग का जो RTV है आप जो बोल रहे हैं स्टोर से अप्रोक्सीमेटली 7% है। यूनिट इकोनॉमिक्स थोड़ा समझाइए। वो डिटेल में शुरू करते हो उसके पहले एक मुद्दे की बात बता दो। बॉटम लाइन में आज उस 62 लाख जो आपने किया पिछले महीने, उसमें से कितना बचा? 65 lakhs में से 9 lakhs 9 लाख घर में बचा। तो सब खर्चा निकाल 62 lakhs में से आपका रेस्टोरेंट का कितना बिजनेस है? 50%। ये मेरा वही एक सवाल होता है हमेशा ऐसी चीजें देख के, ये अमीरों के चोचले तो ना है। तो लेकिन अभी इंडियंस बाकी लोगों की मिडिल क्लास भी कर पाते हैं। कितने का एक डब्बा? ये 335 रुपीस का एक है बुराटा और 245 रुपीस का बॉकनचीनी चेरी है। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं नहीं मानता हूँ कि ये चीज जो है वो अमीरों के चोचले है। मुझे लगता है भारत बदल रहा है, राइट, लोग एस्पिरेशनल होते जा रहे हैं। यू आर ब्रिंगिंग डाउन द प्राइस ऑफ दीज प्रोडक्ट्स। नहीं तो बुराटा चीज आप इंपोर्टेड लेके आओ तो एक डब्बे का 1000 रुपया लग जाता है। यस, इतना बड़ा मार्केट है इंडिया में चीज का। सर आप सोचोगे नहीं, बहुत बड़ा मार्केट है। चीज का मार्केट मत बताओ, फ्रेश चीज का बताओ। फ्रेश चीज का मार्केट है अराउंड 120 CR का मार्केट है, लेकिन हम लोग उसके साथ चेडर भी करने वाले हैं, मोज़रेला पिज्जा भी करने वाले हैं, तो वो मार्केट तो 700 करोड़ का है। फ्रेश चीज का मार्केट ओनली 120 करोड़। आपके नंबर्स करेक्ट है? नहीं, मैं मेरा जो मार्केट बोल रहा हूँ अभी का वो 120 करोड़ है। तो 3-4 जो कंपनीज हमें मालूम है उनका जो टर्नओवर हम कैलकुलेट करेंगे तो अराउंड उतना बड़ा मार्केट है आज की डेट में। सारी कैटेगरी जहाँ आप जाने वाले हो उसका टोटल मार्केट बता दो एक बार आप। वो 4000 करोड़ का चीज का मार्केट है, उसमें से हम लोग 730 आज टारगेट कर रहे हैं। समझिए। और 2026 में ये चीज का मार्केट 26% ग्रो हो रहा है हर साल। हाँ, हर साल। तो राजेश, अभी जो फ्रेश चीज का मार्केट है जैसे आपने बताया 120 करोड़, बहुत छोटा टैम है, और आप जो बोल रहे हो वो दूसरे मार्केट में जाएंगे वो 700 करोड़ वाला, वहां बहुत बड़े प्लेयर्स ऑलरेडी एंट्रेंच्ड है। तो ये बिजनेस थोड़ा सा इन टर्म्स ऑफ ग्रोथ इतना इंटाइसिंग या एक्साइटिंग नहीं लग रहा है, एंड फॉर दैट रीजन आई एम आउट। यूनिट इकोनॉमिक्स थोड़ा समझाइए। 2 बिजनेस हैं आपके, एक B2B है एक B2C है। राइट, दोनों को अलग अलग एक बार बताएंगे। जो होरी का बिजनेस है हम लोग में उसके मार्जिन है 30 to 35%, और जो रिटेल में बिजनेस है उसके मार्जिन है अराउंड 50%। ग्रॉस मार्जिन। और अभी नेट मार्जिन कंसोलिडेटेड दोनों का मिलके अराउंड 21% है। पहले मैं थोड़ा समझना चाह रहा हूँ कि कॉस्ट जाती क्या है। आपने तो पूरा कॉस्ट लंप एक सम बता दिया आपने। तो बेसिकली जो मेरी फैक्ट्री कॉस्ट है, ऐसा आप पूछ रहे हैं, वैसे ही बता दो। 21% मेरा बचता है। आपका ये को-फाउंडर करता है क्या फाइनेंस की बातें? वो फाइनेंस वो करता है। हाँ, लग रहा है। हाँ, वो मैं समझ ही नहीं पा रहा। पर नेट आपको
20% बच रहा है। नहीं बच रहा है यार, आपने कहा 9 लाख रुपया बचा पिछले महीने घर में, 65 लाख सेल में से, तो अब अंदाजा वो होता है 15%। लेकिन मैंने बताया था दोनों का, होरिका और रिटेल का मिला के 21% है। चलो तो घर में कितना बचा फिर से बताओ। 9 लाख रुपए बचा, 63 लाख में से वो 9 लाख रुपए बचा था। चलो वो ठीक 15% होता है। ठीक है, वही तो मैं कह रहा हूँ। भाई सीईओ कौन है? वही है। सीईओ वो है और मैं और वो दोनों हूँ। सीईओ में चीफ कौन है? चीफ ऑफ वो है। देखो मुझे नहीं लगता टाइम वैम का कोई प्रॉब्लम है इस मार्केट में, क्योंकि ये कैटेगरी अभी ग्रोइंग है। आप अभी राइट टाइम पे हैं इस कैटेगरी में, बिकॉज कैटेगरी क्रिएशन की अपॉर्चुनिटी है आपके पास। प्रोडक्ट, पैकेजिंग, टेस्ट, सब कुछ बहुत बढ़िया है। मुझे थोड़ा सा टीम पे कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है। आपके नंबर होने चाहिए, मार्जिन समझ ही नहीं आ रहा है, तो उस वजह से मैं बाहर हूँ। अदरवाइज आई वुड हैव बीन क्वाइट इंटरेस्टेड इन दिस कैटेगरी। राज सोते मैं अपना डिसीजन बताता हूँ, मैं आउट हूँ। Okay. 2 रीजंस हैं। जैसे मैं कह रहा था कि बहुत अपर प्रीमियम लग्जरी सेगमेंट में आता है। सेकंड, आज आपकी पिच थोड़ी ढीली थी और नंबर जब ना पता हो बिजनेस के तो उस पर बेट लेना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। मैं आउट हूँ उसके लिए। आपके साथ बात करके बहुत भोले से और मासूम से भी लगे, आप मेरे को बड़े पसंद भी आए, पर धंधे वाला वो जो होता है ना एकदम शार्पनेस, वो नहीं मिल रही है मेरे को, तो इसलिए मैं आउट रहूंगा। ओके, थैंक यू। थैंक्स। नंबर्स को लेके कंफ्यूजन है, लेकिन जिगर है भाई। यहाँ पे आके खड़ा होना आसान बात नहीं। मैं इसमें नहीं जुड़ पाऊंगा क्योंकि मेरा प्रॉब्लम थोड़ा अलग है इसमें। Okay. मुझे लग रहा है आपका बिजनेस आज 50% B2B है, Right. लेकिन तेजी से और उसकी तरफ खिंचा जा रहा है। राइट दूसरा चैलेंज है प्राइस इरोजन। राइट। बहुत जल्दी से प्रॉफिटेबिलिटी कम हो जाता है क्योंकि मार्केट में प्राइसिंग पावर नहीं रहता। तो इस वजह से मैं आउट हूं, लेकिन आई थिंक यू आर डूइंग वेल। आपको इन्वेस्टमेंट की जरूरत नहीं है, आप प्रॉफिट भी बना रहे हो, आप करते रहिए काम, आगे चल के अच्छा काम बनेगा। थैंक यू All the best. थैंक्स फॉर योर टाइम। थैंक यू सर, थैंक्स फॉर योर टाइम। राजेश, जितना एंजॉय करके शार्क्स ने आपकी चीज खाई है, आई एम श्योर इसे देख के लोगों ने आपकी वेबसाइट भी खोल ली होगी और ऑर्डर्स की भरमार लगने वाली। तो आप अपना प्रोडक्शन पे ध्यान दें। आपके वेबसाइट पे जो आपकी पेमेंट्स होने वाली हैं, उन्हें स्ट्रॉन्ग और सेफ बनाने के लिए कैश फ्री पेमेंट्स आपको दे रहा है 50 लाख रुपए तक के ट्रांजैक्शन के लिए फ्री क्रेडिट्स। Right. कांग्रेचुलेशंस। आपका फटाफट से अकाउंट बना दें प्लीज। कैश फ्री पेमेंट्स आपको देता है आउट ऑफ द वर्ल्ड पेमेंट सॉल्यूशंस फॉर योर आउट ऑफ द वर्ल्ड आइडियाज। हो गया, कांग्रेचुलेशंस, 50 लाख क्रेडिट्स एडेड टू योर अकाउंट। थैंक यू। इंडिया के हाई ग्रोथ स्टार्टअप्स ने हैसल फ्री ट्रांजैक्शंस के लिए कैश फ्री को अपनाया है। ग्रो योर आइडियाज इनटू अ बिजनेस विद कैश फ्री पेमेंट्स। विश यू द वेरी बेस्ट। Thank डू you. वेरी वेल। टेक केयर। थैंक यू। तो शार्क्स, आप सोचिए, सुबह आप ऑफिस जाने के लिए लेट हो रहे हैं, आपकी गाड़ी में फ्यूल भराने की जरूरत है। आप देखते हैं आपके सबसे नजदीक फ्यूल स्टेशन में बहुत लंबी लाइन लगी हुई है। दिन के 2 घंटे तो ही खत्म हो गए। अब बात करते हैं फ्यूल कंपनीज की। भारत में 80,000 से भी ज्यादा पेट्रोल और सीएनजी पंप हैं। इतनी टेक्नोलॉजी होने के बाद इन सीएनजी कंपनीज को बस इतना ही पता है कि उन्होंने दिन में कितने की गैस बेची, वो भी अगर कोई स्टेशन पर मैन्युअली नोट कर दे तो। इन कंपनीज को ये नहीं पता है कि कौन सी गाड़ियों में ये सीएनजी जा रही है, इन गाड़ियों की सिलेंडर की टेस्टिंग हो रखी है या नहीं, और क्या उस वक्त स्टेशन पे कोई अटेंडेंट मौजूद था या नहीं। बेसिकली एफिशिएंसी मेजर करने का तो कोई तरीका ही नहीं है। और यही छोटी छोटी इंफॉर्मेशन अगर हम इन कंपनीज को दे दें तो ये अपना बिजनेस और एफिशिएंटली मैनेज कर पाएंगे और इनका मुनाफा और बढ़ेगा। इसीलिए हम लाए हैं नवगति। नमस्कार शार्क्स, मैं हूं वैभव कौशिक, मैं हूं 24 साल का। मैं आलाप, मैं भी 24 साल का हूं। और मैं हूं आर्यन और मैं 23 साल का हूं और हम हैं नवगति के फाउंडर्स और हम नोएडा से आए हैं। तो शार्क्स, नवगति एक ऐसा ऑनलाइन इकोसिस्टम है जो ग्राहक और कंपनीज दोनों की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करता है हमारे 2 प्रोडक्ट्स द्वारा। पहला नवगति फ्यूलिंग ऐप और आवेग डैशबोर्ड।
तो आज की डेट में नवगति फ्यूलिंग ऐप ग्राहकों को अपने सबसे नजदीकी स्टेशन पे कितनी भीड़ है, किस प्रकार के फ्यूल अवेलेबल हैं, वो बताती है ताकि उनका पैसा और समय दोनों चीजें बचे। हम इन फ्यूल कंपनीज को एक आवेग नामक डैशबोर्ड प्रोवाइड करते हैं, एक सब्सक्रिप्शन मॉडल के थ्रू, जिस पर वो गाड़ियों की संख्या रियल टाइम में देख सकते हैं, अपने अटेंडेंट्स को मॉनिटर कर सकते हैं, कौन सी गाड़ी या ग्राहक ने कितने का और कितना फ्यूल डलवाया है ये भी पता कर सकते हैं। और ऐसी कई सारी हम की मेट्रिक्स प्रोवाइड करते हैं इनको, जिनसे इनके बिजनेस का सेफ्टी और एफिशिएंसी मैक्सिमाइज हो पाए। तो आज नवगति ऑलरेडी भारत की सबसे बड़ी गैस कंपनी इंद्रप्रस्था गैस और भारत की सबसे बड़ी ऑयल कंपनी इंडियन ऑयल के साथ काम कर रही है। इसके साथ साथ भारत के 13 और ऑयल और गैस कंपनी के साथ भी काम शुरू किया जा रहा है। हमारी ऐप पर 6 लाख डाउनलोड्स हैं, जिसमें से 1.25 लाख मंथली एक्टिव यूजर्स हैं। 15,000 लोग रोजाना हमारी ऐप 15 मिनट के लिए इस्तेमाल करते हैं। फिलहाल हमारी ऐप पर भारत के सभी सीएनजी स्टेशंस की लोकेशन देखी जा सकती है। इसी विजन को साकार करने के लिए आज हम आए आपके सामने 67 लाख की मांग रखने, अपनी कंपनी का 2% देने। तो शाक्स, क्या आप तैयार हैं नवगति के साथ भारत के फ्यूल फिलिंग एक्सपीरियंस को फुलफिलिंग बनाने के लिए? तो वैभव, आलाप और आर्यन, शार्क टैंक पे आपका स्वागत है। थैंक यू। यंग एंटरप्रेन्योर्स को देख के एक अलग एनर्जी आ जाती है हम शार्क्स में, सो वंडरफुल टू सी दैट। और ये नावगति का मतलब क्या होता है? नाव मतलब बोट। नवगति संस्कृत में मतलब है नेविगेशन। लेकिन वो तो वी के साथ हो गया भाई, डब्ल्यू के साथ तो स्पीड बोट ही होता है। देखो आपको बोलना चाहिए बोट, ताकि है ना अमन एकदम इंटरेस्टेड हो जाएगा बोट सुनते ही। नाम चेक लो। हम आपको आपका एक डेमो दिखाना चाहते हैं। डेमो दे दीजिए। हाँ, तो शार्क्स, ये है हमारा कंज्यूमर फेसिंग नवगति फ्यूलिंग ऐप। ये ऐप हमारे कंज्यूमर्स को बताती है कि आसपास कितने स्टेशन हैं, वहां तक जाने में कितना टाइम लगेगा और वहां पर पहुंचने के बाद कितना इंतजार करना पड़ेगा। तो ये तो गूगल में सब आता है आजकल। तो हमें पता था कि ऐसा सवाल आने वाला है। क्या है कि गूगल की केस में खुश हो गए तो एक सवाल तो हम प्रिपेयर करके आए थे, वो पूछ ही लिया किसने। क्या है कि गूगल की केस में आप पक्का देख सकते हैं कि क्या स्टेशन है, लेकिन उसका आपको स्टेटस पता नहीं लगेगा कि क्या वेटिंग टाइम है। हमें पता है स्टेशन पे एग्जैक्टली कितनी भीड़ है। अब मान लेते हैं रोड के सामने पार्किंग लॉट लगा हुआ है, लेकिन उसकी वजह से लगेगा कि यहाँ पे भीड़ है। ये पूरा गूगल मैप की एपीआई से बनाया आपने? हाँ, ट्रैफिक एपीआई तो वही है ना, डेफिनेटली वही है। पूछ रहा हूँ मैं। ट्रैफिक पे आगे चलते हैं। तब आते हैं स्टार ऑफ द शो, जिससे एक्चुअली नवगति पैसा कमा रही है। अच्छा हुआ आपने बोल दिया स्टार ऑफ द शो, बिकॉज स्टार ऑफ द शो वही होगा। ये तो इवेंचुअली मैप में ही चला जाएगा। नवगति ऑयल और गैस कंपनीज के लिए आवेग डैशबोर्ड प्रोवाइड करती है। उसमें हम करते हैं सीसीटीवी और डिस्पेंसर से कंजेशन एंड कंप्लायंस मॉनिटरिंग। वेरी गुड। तो सीसीटीवी और डिस्पेंसर से जोड़ देते हैं अपने डिवाइस को, पता लगता है कि अच्छा अभी ट्रांजैक्शन इतने का हो गया है। अब मैं आपको दिखाता हूं कि एक्चुअली आवेग में क्या क्या फीचर्स मिलते हैं। आप इसमें देख पा रहे हैं जो पीले रंग का आइकन है वो एक ऑटो रिक्शा है। जो गाड़ी का आइकन आपको दिख रहा है वो एक 4 व्हीलर है। जो पीछे आपको +1 दिख रहा है मतलब एक गाड़ी उस डिस्पेंसर के पीछे लगी है। डिस्पेंसर मतलब वो यूनिट जिससे आपकी गाड़ी में पेट्रोल या गैस भरी जाती है। क्रॉस का हम बताते हैं। सीएनजी स्टेशन पे जाएंगे तो येलो कलर की, पीले रंग की एक रॉड लगाते हैं सामने, क्योंकि जब नोजल गाड़ी में लगा है और गाड़ी मूव कर जाएगी, सीएनजी बहुत कंबस्टेबल होती है, आग लगने की आशंका रहती है। यहाँ पे जिस स्टेशन पे हमने आपको दिखा रखा है, ये स्टॉप साइन नहीं लगाते हैं, जो स्टॉपर है नहीं लगाते हैं, इस चक्कर में आपको क्रॉस दिख रहा है। तो कंपनीज के लिए ये इंपॉर्टेंट है इन्फॉर्मेशन। बिल्कुल, क्योंकि ये उनके एसओपी का पार्ट है। क्या कंपनी को कोई पेनल्टी लगती है अगर वो कंप्लाई नहीं करवाते हमारे? बिल्कुल। तो आप ओवरव्यू स्क्रीन पे जाते हैं, मैं आपको बताता हूँ। आज की डेट में किसी भी गैस कंपनी को पता है कि मैंने 1000 किलो गैस बेची है, वो भी अगर कोई मैनुअल एंट्री कर दे। हमने क्या किया है कि डिस्पेंसर से इंटीग्रेट किया है, सीसीटीवी से इंटीग्रेट किया है। हम बता सकते हैं कि उन्होंने इस 1000 किलो में से 50% ऑटो रिक्शा को गैस सप्लाई की है, 30% गाड़ियों को की है, 20% हैवी मोटर व्हीकल को की है। अब मैं आपको पॉइंट वाइज यूटिलाइजेशन दिखाता हूँ। मुझे कुछ दिख नहीं रहा, मैं थोड़ा पास आगे देख रहा हूँ। हाँ जी, बिल्कुल समझना चाह रहा हूँ इसको। आइए। तो पॉइंट वाइज यूटिलाइजेशन में आपको दिख सकता है कि 10 से 15% तक कुछ नोजल्स यूज हो रहे हैं। बाकी का टाइम पेमेंट्स में वेस्ट हो रहा है या गाड़ी का बोनट खोलने में वेस्ट हो रहा है।
यहाँ पे कंपनी अपनी एफिशिएंसी इंप्रूव कर सकती है कि ये वाला टाइम हम कैसे घटा सकते हैं। तो आप सीएनजी गाड़ियों में 3 साल में हाइड्रो टेस्टिंग होती है। करेक्ट। अगर हाइड्रो टेस्टिंग नहीं कराई है तो सीएनजी स्टेशन पे एक्सप्लोजन होने के चांसेस रहते हैं। एक बार सिलेंडर एक्सप्लोड हुआ, 6 महीने के लिए स्टेशन बंद है। कंपनी को 2 से 3 करोड़ रुपए का नुकसान होता है। लेकिन हर बार सीएनजी के गाड़ी में मेटल प्लेट चेक करना पॉसिबल नहीं होता है, लोग करते भी नहीं है। हमने क्या किया, हमने पेट्रोलियम एंड एक्सप्लोजिव सेफ्टी ऑर्गेनाइजेशन पेसो के डेटाबेस से लिंक करके बता देते हैं, गाड़ी एंटर करेगी, बाहर वाले कैमरा से हम लाइसेंस प्लेट ट्रैक करते हैं, 2 सेकंड के अंदर अंदर स्टेशन ऑपरेटर को मैसेज चला जाएगा कि गाड़ी फ्यूल करने के लिए पास है या फेल है। वेरी नाइस। पैसे कैसे कमाते हो? तो आवेग ऑफरिंग जो है वो सब्सक्रिप्शन मॉडल के थ्रू लाइव है। हर ऑयल कंपनी, हर गैस कंपनी के साथ हम हर स्टेशन, हर महीने हम उनसे कुछ फिक्स पैसा लेते हैं। क्या है वो अमाउंट? तो रेंज रहती है 5,000 से 25,000 रुपए की पर स्टेशन पर मंथ। और रेंज क्यों? तो अलग अलग फीचर्स हैं। हमने आपको बताया कंजेशन के लिए उनको जानना है वेटिंग टाइम क्या है, एक रेट है। अगर उनको जानना हाइड्रो टेस्टिंग हुई है या नहीं हुई है, एक रेट है। अगर उनको ट्रांजैक्शन भी लिंक करके चाहिए, एक रेट है। स्टेशन वालों से? ये हम कंपनी से लेते हैं। कंपनी से ले। कंपनी से। पेट्रोल पंप ओनर नहीं दे रहा। पेट्रोल पंप ओनर भी देगा, हम उनके साथ भी दे नहीं रहा। अभी तो बस कंपनी देगी। ठीक है। और कंज्यूमर से कोई लेना देना? कंज्यूमर से 6 महीने के लिए फ्री, और उसके बाद वो भी पैसे देगा? वो भी पैसे देंगे। पेट्रोल पंप ओनर और कस्टमर आपको क्यों पैसे देंगे? मैं बताऊं किसके लिए देंगे? आपको क्यों देंगे? वो जो 2 करोड़ तू बचाता है ना, उनके जो कंप्लायंस है ना, वो अकेले उसके लिए देंगे। बिल्कुल। और कंज्यूमर्स पैसा दे रहे हैं? कंज्यूमर्स अभी शुरू नहीं हुए और देंगे भी नहीं, मैं बताऊं। वो किस बात का देंगे? कंज्यूमर्स नहीं देंगे। हाँ, जो सीएनजी कंज्यूमर है ना, उसका माइंडसेट समझो। वो वैसे ही पैसे बचा रहा है, वो वैसी गाड़ी वो खरीद रहा है, कितना देती है। और टैक्सी ड्राइवर स्पेसिफिकली मुश्किल है। सीएनजी में 2 प्राइमरी सेगमेंट है, प्राइवेट और कमर्शियल। कमर्शियल के लिए तो यस, वो एक ऐप के लिए पैसे शायद ना दे, बट उनकी जो फ्लीट ऑपरेटर है वो शायद कोई प्लान ले ले। चलो भाई, आपका बिजनेस के शायद उसके बिना ही बनता है भाई। यू गोइंग इनटू क्विकसैंड यार। या। अभी रेवेन्यू कितना है यार आपका महीने का? इस महीने हम लगभग 4 लाख रुपए का मंथली बिलिंग होगा। इसके साथ साथ इस फाइनेंशियल ईयर हम 2.5 करोड़ का रेवेन्यू करेंगे, जो हमारे पास ऑलरेडी पायलट से मटेरियलाइज हो रहे हैं। कहां से हो रहे हैं? आईजीएल, इंडियन ऑयल, महानगर गैस, गुजरात गैस, साबरमती गैस, ऑल ऑफ दीज कंपनीज। 23-24 में कितना होगा रेवेन्यू? 20x, 50 करोड़। 50 करोड़? यस। कैसे हो जाएगा? तो क्या है कि जो भी हम अभी डिप्लॉयमेंट, जैसे हमने आपको बताया कि कंपनीज के साथ डायरेक्टली कर रहे हैं। शुरुआत में क्या होता है, कंपनी 5 स्टेशन 10 स्टेशन देती है, फिर जैसे जैसे रोल आउट होता चला जाता है 1000 स्टेशन, 2000 स्टेशन। पर एक बार आएंगे जब 1-2 कंपनियों ने फुल इंप्लीमेंटेशन कर दिया, फिर ग्रोथ कहां से आएगी बिजनेस में? 80,000 से ज्यादा पेट्रोल पंप्स अभी हैं। ये नंबर 1.25 लाख तक जाएगा 2025 तक। अज्यूमिंग सब आपका सोल्यूशन लगाते हैं, तब तक कोई और ये लॉन्च कर देगा 2,000 रुपए पर स्टेशन पे, तो वो स्विच मार जाएंगे 5,000 की जगह। कि हम एक बहुत बढ़िया रिलेशन मेंटेन करके चल रहे हैं। कंज्यूमर जो है ना, चाहे वो पेट्रोल पंप है, वो किसी के लॉयल नहीं होते। आप बार बार कह रहे हैं हम रिलेशनशिप बना लेंगे। जब आप जो चीज 5,000 लेंगे, जब उसको मैं 500 रुपए में दूंगा, तो वो रिलेशनशिप के तरफ रहेगी और फाइनेंशियल डिसिप्लिन की तरफ रहेगा। तो आप इसमें ऐसा क्या डिफेंसिबल कर रहे हैं कि कोई और आके आपको कंपटीशन नहीं देगा? क्या है कि ये जो फ्यूलिंग वाला डेटा है, ये डेटा किसी के पास नहीं है। इसमें डिफेंसिबल क्या है? मतलब अगर कल को मैं कोई कंपनी शुरू करता हूं, तो मैं भी जाके आपसे compete कर सकता हूं ना। 4 सीसीटीवी सॉफ्टवेयर के जो हार्डवेयर है, उसका जो सॉफ्टवेयर है कंप्यूटर में, मैं उसमें अपना सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर दूंगा, यही ट्रैकिंग आ जाएगी, मैं भी डैशबोर्ड बना दूंगा। आपके इक्विटी स्प्लिट क्या है? 35, 29, 23। बाकी हम सीड राउंड रेज कर रहे हैं। 1.8 करोड़ ऑलरेडी आ चुका है। क्या वैल्यूएशन पे? 33 करोड़, जो हम आपसे मांगने आए हैं। ठीक है। और इसके साथ साथ अब कुछ एक कंसोर्टियम ऑफ एंजल्स है, जिसमें टेक कंपनीज के फॉर्मर लीडरशिप हैं, वो आ रहे हैं। उन्होंने 80 लाख रुपए आज सुबह ही कंफर्म किया है। अच्छा, और पैसे बना रहे हो, गवा रहे हो? अभी हम पहली बार बिल करेंगे, तो अभी तक तो पैसा गवाया ही है। तो इनका पूछने का मतलब आपका मंथली बर्न कितना है अभी 6 लाख रुपए बर्न कर रहे हैं। ये नंबर 15 लाख तक जाएगा अगले 2 महीने में। क्यों जाएगा? हम 4 और टेक एम्प्लॉइज हायर करना चाह रहे हैं और ऑपरेशंस बढ़ाने के लिए कुछ पार्ट आउटसोर्स करना चाह रहे हैं और कुछ लोगों को हायर करना चाह रहे हैं। This Navgati app
जो एक कंज्यूमर सेंट्रिक ऐप है, राइट? और मुझे नहीं लगता है कि कंज्यूमर्स इसके लिए पे करेंगे. आई एम नॉट एबल टू अप्रिशिएट एंड फॉर दैट रीजन आई एम आउट. मुझे पर्सनली इंटरेस्ट होता अगर कोई इसमें टेक मोट होता, बिकॉज ऑपरेशनल मोट में कंपनीज और आ जाएंगी. तो मैं इससे बाहर हुआ, बट आई विश यू बेस्ट ऑफ लक. थैंक यू सो मच. थैंक यू. आप ओलिगोपोली का मतलब जानते हो? जहां एक सेट ऑफ स्मॉल सेट ऑफ कंपनीज कंट्रोल द मार्केट. तो यहाँ तो सिर्फ ओलिगोपोली नहीं है, गवर्नमेंट ओलिगोपोली है. यस. वहां से पैसा कमाना बहुत मुश्किल है. मैंने एक कंपनी बनाई थी, हम गवर्नमेंट कंपनीज को बेचते थे माल. लाइन में खड़े खड़े रह के मेरी हालत खराब हो गई, वो कंपनी को बंद करना पड़ा. तो मैं समझता हूँ ये बहुत मुश्किल काम है, तो इस वजह से मैं आउट हूँ. लेकिन मेरी एक एडवाइस होगी आपसे, टू एग्रीगेट मैसिव नंबर ऑफ यूजर्स. बाकी आपके ऊपर है. आई विश यू द बेस्ट. रिसर्च द कंज्यूमर एंगल, बिकॉज आप जब लेके जाएंगे ना 1 करोड़ यूजर, तब जाके आपका काम बनेगा. ठीक है, तो हमारा ऑफर है कि हम 2 लोग आएंगे, 66 lakhs, बट वी वांट 4%. बट जो ऑलरेडी हम राउंड रेस कर रहे हैं वो. भाई सुन, मेरी आज भी ना मम्मी जब वो खरीदती है ना सब्जी, तो धनिया फ्री मिलता है. समझ रहा? हमारे खून में है नेगोशिएशन. समझ रहा? कुछ तो गुंजाइश रख के आना पड़ेगा. अच्छा बताइए, डिसीजन क्या है? थैंक यू फॉर द ऑफर. हम आपको एक काउंटर ऑफर देना चाहेंगे. ओहो. हाँ बोलो. 67 लाख फॉर 2.5%. नहीं यार, पता है क्यों? मैं देखो बताता हूँ. यार देख, डाउटफुल बिजनेस है. या तो ये हिट होगा या मिस होगा. तुम्हारी एम्बिशन जो तुमने बोला अगले साल 50 करोड़ की है ना, थोड़ी अनरियलिस्टिक है. बट क्या पता तुम कर लो. तो तुम हमारे को छोटी चीज के लिए लूज मत करना. फिर अमाउंट बढ़ा सकते हैं. क्या करेगा इतने पैसों का? थोड़ा सा नेगोशिएशन दोनों तरफ से होना चाहिए. चल ठीक है, तू नेगोशिएट कर रहा है तो क्लोज करते हैं. अब मैं लास्ट फिगर बोलूंगा, वरना मैं उठ जाऊंगा. ठीक है? 3%, 66%. डन है. डन. डील डन. लेके आया था. वेरी गुड. Congratulations. 23 years. Amazing man. Amazing. 23 साल में तुम लोग यार क्या क्या फोड़ रहे हो इंडिया में. चलो. Good job guys. Thank you so much. Thank you so much. Best of luck. नॉर्मली मैं बोलता हूँ आग लगा देंगे, आज नहीं बोलूंगा. फ्यूल है ना. वही नहीं लगानी है. फ्यूल पंप पे बिल्कुल भी नहीं. आग बचा लेंगे, आग बचा लेंगे. That's a good one. दोस्तों, अंदर अमन और अमित ने तो नवगति को चूज किया और नवगति में इन्वेस्ट किया. अब आप चूज करो. स्मॉल केस आपको दे रहा है टॉप इंडस्ट्री स्टॉक पोर्टफोलियो में से कोई एक चुनने का मौका. देखो, सवाल अपना पैसा लॉन्ग टर्म इन्वेस्ट करने का है और चॉइस है आपकी. क्या चूज करोगे आप? आईटी इंडस्ट्री स्टॉक्स का कलेक्शन आईटी स्मॉल केस चूज करोगे या बैंकिंग इंडस्ट्री स्टॉक्स का कलेक्शन बैंकिंग स्मॉल केस चूज करोगे? हमारी आईटी कंपनी है, हम आईटी ज्यादा पसंद करेंगे. इतना ज्यादा पोटेंशियल है इंडिया में एक्सपैंड करने के लिए. अभी भी हम जिस स्पेस में ऑयल एंड गैस में जैसे काम कर रहे हैं, एकदम रिसोर्सेज अनटैप पड़े हुए. अच्छा. तो इसलिए आप आईटी की मदद से ऑयल एंड गैस के आप रिसोर्सेज को टैप करना चाहेंगे. कॉन्फ्लुएंस ऑफ टू इंडस्ट्रीज प्रीटी मच बैक्ड ऑन IT. Yes. So please, would you like to do the honors yourself by choosing IT small case? Congratulations, आपको स्मॉल केस की तरफ से मिलता है 51,000 का IT स्मॉल केस सीधा आपके डीमैट अकाउंट में गिफ्ट. Congratulations, बहुत बहुत मुबारक हो. थैंक यू सो मच. और आपको भी बधाई हो. ये मैं तब बोलूंगा जब आप स्मॉल केस डाउनलोड करोगे. पोर्टफोलियोज मैनेज्ड बाय द फाइनेस्ट फाइनेंशियल एक्सपर्ट्स आपका इंतजार कर रहे हैं. जल्दी करो. हैं? शाबाश. Congratulations once again. Sharks, the future is electric. लेकिन इलेक्ट्रिक गाड़ियां बहुत महंगी हैं. शार्क्स, हम गाड़ियां खरीदते क्यों हैं? फुल प्राइस पे करते हैं और उसकी वैल्यू कम होती जाती है. लेकिन मिलेनियल्स और जेन ज़ी को खरीदना नहीं है, उनको एक्सपीरियंसेस चाहिए.
ये दोनों प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम लेके आए हैं स्विच्ड, एक ऑल इंक्लूसिव इलेक्ट्रिक व्हीकल का सब्सक्रिप्शन बिजनेस। नमस्ते शार्क्स, मेरा नाम समीर है, मैं बैंगलोर से हूँ, 29 इयर्स ओल्ड और मैं स्विच्ड का फाउंडर और सीईओ। एक मंथली पेमेंट में हम व्हीकल, इंश्योरेंस, सर्विसिंग, ब्रेकडाउन सपोर्ट और फ्री चार्जिंग सब कुछ इंक्लूड करके कस्टमर्स को देते हैं। मंथ एंड जब आता है, कस्टमर्स का चॉइस है, एक व्हीकल से दूसरी व्हीकल स्विच करें या फिर उनको व्हीकल नहीं चाहिए, वो अपने सब्सक्रिप्शन को स्टॉप कर सकते हैं। ये फ्लेक्सिबिलिटी स्विच देती है। 8 महीने के ऑपरेशंस में बैंगलोर ने हमें 127 गाड़ियां मंथली एक्टिव सब्सक्राइबर्स को दी हैं और हमारे वेट लिस्ट में 700 लोग से ज्यादा अभी हैं। शार्क्स, हम यहाँ आए हैं 50 लाख के लिए 3% इक्विटी हमारे बिजनेस में। शार्क्स, मैं बोलता हूँ, डोंट बाय एंड अप्रिशिएट, सब्सक्राइब एंड अप्रिशिएट। धन्यवाद। Sameer, you're looking electric, huh? Thank you. You're 29 years, right? जी, बिल्कुल। तो थोड़ा बैकग्राउंड बताइए and then we'll switch to the business. बिल्कुल पीयूष जी, तो मेरा बैकग्राउंड इज ऑटोमोटिव। 10 साल से ज़्यादा मैं जैगुआर लैंड रोवर द कार बिजनेस में काम करता था इन द यूके। मोस्ट रिसेंटली ग्लोबल हेड ऑफ प्राइसिंग स्ट्रैटेजी एंड कंपेटिटिव इंटेलिजेंस था। बहुत सारे सीनियर लीडरशिप और मैनेजमेंट रोल्स किए हैं मैंने जैगुआर लैंड रोवर में, सीनियर मैनेजर इन मार्केटिंग, कमर्शियल में, business planning manager for autonomous car, corporate strategy manager of purchasing, so well versed in the ये सब आपने 29 साल तक कर लिया है? हाँ, I was the youngest manager and youngest member of the senior leadership team ever in the history. One of the inspirations of Switched is that एक perk मिलती थी जब मैं मैनेजर बना, वो था कि Jaguar या Land Rover एक गाड़ी मुझे हर 6 महीने या 6,000 miles और फिर 9,000 kilometers में चेंज कर सकता था। सभी तो आजकल क्या हर 6 महीने चेंज करते हो ये बाइक? नहीं, हम ये मंथली सब्सक्रिप्शन में मंथली चेंज करना है तो आपको कर सकते हो। But you got that idea from there जी, कि आपको वो स्विच करने को मिल रही थी गाड़ी। मेरे 3 सवाल है। पहला सवाल है सब्सक्रिप्शन। जी, खाली सब्सक्रिप्शन मॉडल भी इंडिया में नहीं चले ज्यादा, उसका क्या रीजन है? हाँ, दुनिया में सब्सक्रिप्शन पेट्रोल और डीजल के नहीं चलते हैं। तो ईवी का मॉडल चल सकता है। हाँ, क्यों? बिकॉज ऑफ इकोनॉमिक्स। हाँ, क्योंकि अगर आपको खरीदना है, एक्सपेंसिव बहुत है। ठीक है ना, समझ गया। सेकंड क्वेश्चन, ये सारी कंपनियां जैसे आपने यहाँ पे एथर का लगाया या बाउंस का लगाया, ये लोग भी सब्सक्रिप्शन मॉडल्स देते हैं कि आपको महंगी गाड़ी खरीदनी है, आपको मंथली मिल जाएगा। हाँ, करेक्ट? हाँ, लोन पे ईएमआई ले सकते हो। तो पहला प्रॉब्लम जो है कि महंगी गाड़ी को लोन पे लेके इजी हो सकता है। जी, आपका जो मेन बेनिफिट आएगा वो आएगा कि आप आज रेड यूज कर रहे हो, कल ब्लू यूज कर रहे हो। दैट इज योर ओनली बेनिफिट। नो, देयर इज वन मोर जो उन्होंने बताया, इंश्योरेंस, ब्रेकडाउन एंड चार्जिंग आफ्टर सर्विस। क्योंकि आप गाड़ी खरीदोगे तो ये सब आपको खुद करना पड़ेगा। इंश्योरेंस मैं ये रिमूव कर देता हूँ, आपको सिर्फ ड्राइव करने की जरूरत है। लेकिन समीर, फिर बात तो वही आ गई, पहले आपने कहा कि कॉस्ट का बेनिफिट है इसीलिए करना चाहिए। जी, नाउ यू आर सेइंग कि कन्वीनियंस का बहुत इसमें सहूलियत मिलती है। ठीक है, तो कन्वीनियंस को हम एक साइड पे छोड़ देते हैं। जी, क्योंकि वहां से मुझे नहीं लग रहा है इसका प्रोपोजिशन बन रहा है, क्योंकि ऑलरेडी ट्राई कर चुके हैं। हाँ, right? लेकिन देखो जो मेरे कस्टमर्स हैं ना, 25 to 40 मैक्सिमम, उनको खरीदना नहीं है। टियर 1 सिटीज में मिलेनियल्स और जेनजी जो वैसे भी बहुत एसेट लाइट, छोटा हो गया। मेरे को तो लगता है कि इंडिया में एनी मॉडल जहां पे एसेट ओनरशिप जो उसको यूज कर रहा है उसके पास नहीं है, वहां पे चैलेंज ही रहा है, बिकॉज वो एसेट को तोड़ दिया जाता है। तो जैसे ये 6 लोग ये गाड़ी चलाएंगे ना, तो ये 6 महीने में नहीं चलनी गाड़ी। फर्स्टली ये पर्सनल यूज गाड़ी है। हम स्विच्ड को लॉजिस्टिक, जोमैटो, स्विगी यूसेज के लिए बिल्कुल नहीं देते। तो आप एसेट हेवी मॉडल लो, आपके बैलेंस शीट पे आ रही है सारी बाइक? नहीं, तो हमारे पास 127 गाड़ियां हैं, उसमें सिर्फ 31 गाड़ियां हमारे एसेट में हैं, बुक्स में हैं। रेस्ट आर ऑल हम ऑपरेटिंग लीज मॉडल करते हैं। तो एसेट फाइनेंसियर या HNI ना, वो खरीद रहे हैं और हमको लीज पे दे रहे हैं। एंड लीज टर्म्स यूजुअली 24-36 मंथ्स होते हैं टू व्हीलर के लिए।
कार के लिए शायद 36 to 48 months। रिस्क कौन ले रहा है एसेट डिटोरिएशन का? रिस्क ले रहा है दी ओनर। आपका कॉस्ट ऑफ कैपिटल कितना पहले आप बिजनेस समझा दो, आप सब्सक्रिप्शन कितना है, कॉस्ट ऑफ कैपिटल कितना है आपका? हाँ, तो 1 लाख की गाड़ी है, 36 मंथ की लीज टर्म है, उसमें 50% डेप्रिसिएशन का ये असम्पशन होता है फाइनेंसर के साथ, ठीक है? तो 50,000 हाँ 3 साल में, तो मेरे जो मंथली पेमेंट्स होते हैं 50%, 50,000 डिवाइडेड बाय 36 प्लस इंटरेस्ट 1 लाख के प्रिंसिपल अमाउंट में, ठीक है? तो इसका जो मैं पे करता हूँ ये होगा 2,400 रुपीज टू 2,750 डिपेंडिंग ऑन इंटरेस्ट 12.5, 15, 16% जो भी दे रहा है, ठीक है? और मैं चार्ज करता हूँ इसके लिए 4,599, ठीक है? तो एक बात बताओ, न्यू कार के जो लोन आते हैं, अगर मैं खुद खरीदूं गाड़ी जी, तो 8% 9% में मिल जाती है। हाँ, आपको एनीवेयर 8 to 11%। राइट, तो आपका तो प्रोहिबिटिव हो गया ना मॉडल, आप डबल चार्ज करना चाहते हो, डबल से भी ज्यादा कन्वीनियंस के नाम पे। लेकिन अगर आप कंपेयर करो ओनरशिप, EMI प्लस इंश्योरेंस प्लस सर्विसिंग प्लस चार्जिंग का कॉस्ट वर्सेस मेरा मंथली सब्सक्रिप्शन, कार लोन 5 साल की होता है नॉर्मली, 4 या 5 का, तो आप उसी पे फैलाओ क्योंकि कंज्यूमर 5 साल का आपका EMI 30,000, ठीक है? आपकी इंश्योरेंस 4,000, आपका चार्जिंग बिल 1,500 और आपका सर्विसिंग कॉस्ट 5 साल के ऊपर से पर मंथ 1,000 हो जाएगा। तो 38 हुआ और आप चार्ज करते हैं 40, 39,940। तो आप ज्यादा एक्सपेंसिव हो गए। समीर देखो, आपने ना जिस तरीके से समझाया ना, एज अ कंज्यूमर मैं बताता हूँ, आपने बोला कि 4,000 रुपए का इंश्योरेंस आता है और इंश्योरेंस की हर साल अमाउंट गिरती जाती है जी, 5 साल बाद ये अमाउंट आधी रह जाएगी, आप अग्री करते हो? हाँ जी। तो जब मैं दिमाग में, आप जब मेरे को माल बेच रहे हो तो मेरे को ऐसा लग रहा है कि आप मेरे को मिसलीड कर रहे हो कि 4,000 का इंश्योरेंस आपका मंथली बैठता है, रियल में नहीं बैठता। आपकी सेल्स क्या है, आप नंबर बताइए। हाँ, तो एक्चुअल मंथली सब्सक्राइबर्स है 127, उसमें करंट मंथली रिकरिंग रेवेन्यू हो गया है 5.6 लाख, ठीक है? ये पिछले महीने की बात कर रहे हो आप? ये करंट 5.6 लाख। 5.6 लाख। पिछले महीने में हमने बनाया 3.7 लाख। ग्रोइंग वेल, नॉट बैड, ठीक है? उससे पहले 2.1 लाख और हमारे जो कंफर्म्ड ऑर्डर्स जिसने हमने साइन करनी है वो 256 से ज्यादा है। इस साल कंफर्म्ड ऑर्डर से हमारा मंथली रन रेट हो जाएगा 13 लाख। कंफर्म्ड ऑर्डर कॉर्पोरेट्स ने दिया है आपको? कॉर्पोरेट्स, हम दोनों B2C और B2B मॉडल में करते हैं, लेकिन B2B में इट इज फॉर कॉर्पोरेट के व्हाइट कॉलर एम्प्लॉयज, उनके एम्प्लॉयज के लिए, नॉट फॉर डिलीवरी। वो समझ गए, हाँ, पर ये कॉर्पोरेट्स में ही चलने वाला है ये मॉडल। कस्टमर को समझना बहुत जरूरी है। आप ना यूके से अभी तक वापस नहीं आए हो मेंटली। आपका जो स्टाइल है, एलिगेंस है, बहुत सही है, लेकिन मुझे लगता है आपको इंडियन कंज्यूमर ही नहीं समझ आया अभी। मेरा पर्सनल व्यू है, तो आपको थोड़ा सा इंडियन कंज्यूमर स्टडी करना पड़ेगा, जिसकी वजह से आई फील दैट दिस मॉडल मे नॉट वर्क। फॉर दैट रीजन आई एम आउट। मेरा ये मानना है कि अभी ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम इस इंडस्ट्री में कंसोलिडेशन होगा, फुली एग्री, और ये अफोर्डेबल बन जाएगा। तब जो मासेस है, जो बड़ा टैम है, दे विल वांट टू पे EMI एंड ओन द व्हीकल। तो उसके वजह से आपका ये जो बिजनेस है, मुझे लॉन्ग टर्म प्ले नहीं दिख रहा है, एंड फॉर दैट रीजन आई एम आउट। ठीक है, आई एक्सेप्ट, थैंक यू। आई थिंक जो आप काम कर रहे हैं इसमें प्रोपोजिशन है। चैलेंज क्या है ना, आपने इसकी डेप्रिसिएशन लगा ली 50% पे जी, और आपने रिस्क नहीं लिया, रिस्क दे दिया आपने एक ओनर को। हाँ, तो कल को आपने मेरे को दिलवा दिए 50 व्हीकल जी, और मेरे 3 साल में पैसे इसके ये टूट गई गाड़ियां, चलो मैंने नुकसान उठा लिया, पर आज के बाद मैं आपके साथ कभी धंधा नहीं करूंगा उसके बाद। और मैं 50 लोगों को और बता दूंगा कि यार दिस इज नॉट अ ट्रस्टेबल ब्रांड। आई अंडरस्टैंड, हाँ। और इसीलिए मैं आज इससे बाहर हूं। पहले तो मैं आपको ये कहूंगा कि यार आप जो गेम खेल रहे हो ना आज जी, वो एक फाइनेंशियल आर्बिट्राज का गेम है। करेक्ट, ठीक है? तो ये बहुत मुश्किल हो जाएगा, आपके मार्जिन्स कमती होते रहेंगे जैसे आप एक्सपैंड करते रहोगे। दूसरी बात, द ट्रू टेस्ट ऑफ दीज बिजनेसेस इज जब कोई ब्लैक स्वॉन इवेंट होता है जी, कोई बड़ी क्राइसिस आता है जी, मोस्ट कंपनीज गेट वाइप्ड आउट इन लेंडिंग बिजनेसेस इन फाइनेंशियल आर्बिट्राज जी। सिर्फ वो बचती है जो इनकी बैलेंस शीट्स बहुत स्ट्रांग होती है।
बहुत कैपिटल होना चाहिए। Over 20 years, they become the large finance companies that we see. Correct. तो अभी मुझे वो बात दिख नहीं रही है, इस वजह से मैं आज आउट हूँ। लेकिन आपका टेलर कौन है, इसका एड्रेस लेके रहूंगा। Thank you very much. I will do it. Thank you. समीर आप कुछ मत सुनिए, अब मैं अकेला बचा हूँ और देखो मेरा काफी इंटरेस्ट है बिजनेस में। ये धंधा मेरे को करना है, श्योर है जी। सब्सक्रिप्शन चलेगा और मैं करना चाहूंगा। मेरे को आप में वो डेप्थ नहीं मिल रही है बस। तो अगर आप मेरे को अभी बेच दोगे अगले 3 मिनट में ना, तो मैं अभी भी फंड कर दूंगा। मौका आपका। ठीक है। जो कंज्यूमर है मिलेनियल और जेन जी, मैं कहना चाह रहा हूँ समीर, मैं जेन जी हूँ, आप मेरे को बेचो माल, आप मेरे को माल बेचो। तो आपको खरीदना क्यों है? क्योंकि अगर आपकी लाइफ इज सब्सक्रिप्शन, तो पर्सनल ट्रैवल में भी यही तो है। क्यों खरीदना है आपको when आपको सारे बेनिफिट्स एंजॉय कर सकते हो सब्सक्रिप्शन के? समीर आप बहुत जेनरिक चले गए आप पिच में, है ना। मैं क्या आपसे उम्मीद कर रहा हूँ कि आप है ना मेरे को समझाओगे आपके प्रोडक्ट के स्विच के क्या बेनिफिट्स हैं। हाँ। वर्सेस मैं खरीदूं खुद की गाड़ी। मैं इंडियन कंज्यूमर हूँ यार, लेकिन बेनिफिट्स मैं रुपए समझता हूँ कि 4,500 रुपए की EMI मंथली, हाँ, मेरी 4200 रुपए की है जी। इसके अंदर इतना बैठेगा, इसमें ये चलता है मैथ इंडियन कंज्यूमर के, और हर घर में ये चलता है जी। तो मैं आपको ये समझा रहा हूँ कि मैं इस रीजन से अभी बाहर होना चाहूंगा कि आप मेरे को समझा नहीं पा रहे। अंडरस्टूड। तो आज मैं बाहर होना चाहूंगा, पर इस मॉडल में मेरा बहुत इंटरेस्ट है। अगर आप थोड़ा शार्प पिच बनाए तो बाद में भी मिला जाएगा। ठीक। थैंक यू। Alright, समीर वो बात ध्यान में है ना जी। Instead of switched, if you're doing stitched, we are interested. Okay. Second entrepreneurial journey. Thank you. Good luck. Thank you. Thank Good you. luck. इंडिया आपके पास मौका है घर बैठे बैठे होम शार्क बनने का। सिर्फ एक गेम खेलना है सोनी लिव के ऐप पर और डिसाइड करना है यहां आने वाले बिजनेसेस में स्टेक। टॉप 10 होम शार्क्स को हर हफ्ते एक्साइटिंग प्राइजेस भी मिलेंगे। तो जल्दी डाउनलोड या अपडेट करें सोनी लिव का ऐप और बनिए अल्टीमेट होम शार्क। आज शार्क एक्सपीरियंस में अमन एर्नाकुलम से हाशिब का सवाल है, अमीर होने के साथ साथ आप फेमस भी हो चुके हैं, आप इस न्यू फाउंड फेम और फैंस के साथ कैसे डील करते हैं? क्या ये आपको अपने काम से डिस्ट्रैक्ट नहीं करता? हाय हाशिम, दैट इज अ गुड क्वेश्चन। आजकल ना लाइंस ब्लर हो रही है। आप बहुत सारे सेलिब्रिटी देखोगे वो एंटरप्रेन्योर बन रहे हैं और बहुत सारे एंटरप्रेन्योर देखोगे वो सेलिब्रिटी बन रहे हैं। और ये देश के लिए बहुत ही अच्छा टाइम है क्योंकि अब एंटरप्रेन्योरशिप सेलिब्रेट करी जा रही है और इससे ना बढ़ावा भी मिल रहा है। आजकल लोग हमें देख के भी इंस्पायर हो रहे हैं, तो इससे अच्छा टाइम हो ही नहीं सकता। जहाँ रही बात काम से डिस्ट्रैक्ट होने की, नहीं यार, काम से डिस्ट्रैक्ट इसलिए नहीं होते क्योंकि यार धंधे नहीं तो हमें बनाया है, अगर बोट नहीं तो हम नहीं, और उससे फेम मिल रही है तो डिस्ट्रैक्ट क्यों होना। इनफैक्ट मेरी तो सेल बढ़ गई उस फेम होने के बाद। फार्मा लामा हमारी प्रोप्राइटरी टेक्नोलॉजी की मदद से मशीन प्रिस्क्रिप्शन को समझती है और उसको छोटे छोटे पैकेट्स में और सैशेज में पैक करती है। हर सैशे में उनका नाम, डोज, दिन, टाइम और जो मात्रा है वो लिखी रहती है। पेरेंट्स को अगर छोटी छोटी भूख दिखती है बच्चों में तो वो रह सकते हैं निश्चिंत, क्योंकि ग्लैडफुल के हर सर्व में है 4 से 6 ग्राम प्रोटीन। हमारा कॉन्सेप्ट सिंपल है, एक ही इंग्रेडिएंट से अलग अलग ब्रांड का खाना बनाना, ताकि वेस्टेज हो मिनिमम और कस्टमर सेटिस्फैक्शन हो मैक्सिमम। This is nice, bro. वेरी नाइस। ये परफ्यूम प्रोडक्ट में हम बनाते हैं एक रेवोल्यूशनरी प्रोडक्ट जिसका नाम है नाइट अगरबत्ती, जो रूम को ऐसा महका दे कि बस मूड रोमांटिक हो जाए। ये इसकी हवा सीधा मेरे नाक में चढ़ रही है। आपको कुछ महसूस हो रहा है? चलिए मैं आपको एक ऑफर देता हूँ। 5 शार्क आते हैं एक-एक। 5 शार्क डील। मैं 2 मिनट डिस्कस कर सकता हूँ? इट्स अ 5 शार्क डील जो बहुत रेयरली होती है। और जो हमारी 5 शार्क लास्ट सीजन में लेके गया ना वो आज टॉप कर रही है। सोचो, सोचो, सोचो। ऑफ द चार्ट्स। चलिए खत्म कीजिए यार।